नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें कहीं खिड़की पे या दरवाजे पे इस तरह से आर्चनुमा डिज़ाइन बनाना हो, आर्च के हिसाब से उसकी चिनाई करनी हो, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और किन किन बातों को ध्यान में रख के हमें ये काम करें ताकि हमारा जो काम है वो बिल्कुल ठीक हो, उसमें हमें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा और आपको मैं एक आर्च का काम भी करके दिखाऊंगा। शुरू से लेके आखिरी तक आपको मैं एक आर्च लगा के दिखाता हूं। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने एक ये आर्च बनवाई है। ये हमारी दूसरी साइज़ की है। तो अलग अलग साइज़ की आप अपने साइज़ के हिसाब से ये फर्में बनवा सकते हैं। ये हमने 1 इंची बाई 1 इंची के लोहे का पाइप लिया है। उसके बाद ऊपर टॉप पे हमने दोस्तों सीट लगवा दी है लोहे की ही। और ये दोस्तों किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी दीवार 9 इंची है तो आप इसकी चौड़ाई 9 इंची रखेंगे। अगर 4 इंची है तो 4 इंची रखेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपकी खिड़की अगर 6 फीट है तो आप 3 फीट का परकाल, यानी कि 3 फीट के सेंटर से 3 फीट का एक परकाल घुमाएंगे हाफ इस तरह से। और ये आपको वेल्डिंग वाला आसानी से बना के दे देगा। लगाने से पहले आप इसका प्रकार ज़रूर चेक कर लें कि आपकी जो आर्च का फर्मा बना हुआ वो ठीक होना चाहिए, कहीं से एक तरफ से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी सपोर्ट हैं, सपोर्ट पाइप हैं, उनको आपको देखना है कहीं वेल्डिंग कमज़ोर ना हो। फर्मा आपका पूरा मजबूती से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम इसके ऊपर जाल बांध कर रोड़ी डालेंगे या इसके अंदर थोड़ा बहुत ठोका ठाकी करते हैं हथौड़ी से, तो ये टूट जाएगा और आपकी आर्च की जो शेप है दोस्तों वो ख़राब हो सकती है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास अलग अलग साइज़ के आर्च आके रखे हुए हैं, ये देखें, क्योंकि यहाँ हमारा बिल्डिंग में अलग अलग साइज़ के आर्चेज़ हैं। और इसको लगाने के लिए दोस्तों जिस भी खिड़की पे लगाना है, जैसे चौड़ाई यहाँ पे 6 फीट है तो हमने ये बाहर से बाहर इसकी जो है ना साइज़ 6 फीट है। और नीचे हम पहले वाटर लेवल उतारेंगे कि टॉप पे जो भी हमारा टॉप आएगा खिड़की का, यहाँ 12 फीट पे है तो 12 फीट बिल्कुल सारी आर्चों का हमने टॉप मिला लिया है। उसके बाद नीचे ऐसे प्लाई लगा करके जैक से रोक दिया है। और इस तरह से एक एक आर्च को दोस्तों आप साहुल में ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि अगर आप साहुल में चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है ये लेफ़्ट या राइट में झुकी हुई हो सकती है और ऐसे में आपकी जो आर्च की फिनिशिंग है या आर्च का जो शेप है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको साहुल में चेक कर करके ये लगाना है। प्लस इनका जो टॉप है, टॉप लेवल आपको वाटर लेवल में लगाना है। उसके बाद ये देखिए हमने 12 mm का सरिया लिया है और ये इस तरह से हमने मोड़ लिया है। इसको मोड़ने के लिए दोस्तों जिस भी फर्मे के हिसाब से आप मोड़ रहे हैं वो फर्मा एक बारी आप रख लें और उसी फर्मे पे रख के दोस्तों आप ये सरिया मोड़ लें, तो बिल्कुल जो जैसा फर्मा है उसी साइज़ का हमारा जो है सरिया मुड़ जाएगा। तो इस तरह से पहले एक सरिया आप सैंपल के लिए मोड़ लें, बाकी सरिये उस सरिये के ऊपर रख के आप मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर जाल बना रहे हैं और इसमें हम 6 इंची मोटी रोड़ी डालेंगे दोस्तों। तो ये जो जाल की साइज़ है हमारी ये 4 इंची फिनिश है। तो 4 इंची के रिंग हम आप देख पा रहे हैं और हमने ये रिंग दोस्तों 8-8 इंची पे डाल दिए हैं। और ये हम 4 सरिये का एक आर्च का जो है स्टील का जाल बना रहे हैं। इस तरह से आप जाल बना सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट जाल है, ये देखिए अलग अलग साइज़ का। और जाल में दोस्तों आपको दोनों तरफ कम से कम 8-8 10-10 इंची या 1-1 फीट लंबे फनर निकाल देने जो दीवार पे जाके रेस्ट कर जाएंगे। और आपको रोडी कास्ट करने से पहले, जाल लगाने से पहले शटरिंग पे थोड़ा ऑयल लगा लेना है ताकि हमारी जो रोडी है वो इस फर्मे के साथ ना चिपके और बाद में निकालते वक्त हमारी फिनिशिंग ख़राब ना हो। अब अगले स्टेप में दोस्तों हम क्या करेंगे, जो फर्मा हमने लगा लिया है और फर्मा हमने साउल में और सूत में लगा लिया है, सारे साइजेज आपको चेक करने हैं। खिड़की पे प्रॉपर बैठना चाहिए सेंटर में, और इधर उधर से जितना भी गैप है लेफ़्ट राइट वो भी आपको प्रॉपर चेक करना है। और जब आप फर्मा बिल्कुल सेट कर लेते हैं उसके बाद हम फर्मे पे जो भी हमने जाल बनाया उस फर्मे के हिसाब से वो जाल उसके ऊपर रखेंगे। जाल रखने के बाद दोस्तों इसकी हम कास्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब हम जो है ये जो जाल बनाया है ये फर्मे के ऊपर रखने वाले हैं और फर्मे पे हमने थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया है ताकि रोड़ी उससे चिपके ना और जो फिनिशिंग है वो हमारी अच्छी निकल के आए। और जाल लगाने के बाद दोस्तों फर्मे और जाल के बीच में आपको कम से कम 1 इंची गैप रखना है कवरिंग के लिए, ताकि रोड़ी सरिये को कवर कर ले। इसके लिए आप इस जाल पे ही पहले ही कवर ब्लॉक भी बांध सकते हैं या बाद में आप ये लगाने के बाद नीचे कवर ब्लॉक लगा सकते हैं। तो ये हम इसके ऊपर अभी रख रहे हैं जाल को। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो फनर दिए हैं, जो इसके लेग दिए हैं जिस पे रेस्ट कर सकता है, जिस पे खड़ा हो रखा है,
ये दोस्तों हमने 1-1 फीट लंबे दिए हैं, जो कि दोनों लेफ़्ट और राइट वाली दीवार पे जाके होल्ड हो जाएंगे। इससे जो है दोस्तों इसका लोड जो है वो हमारी दीवारों पे चला जाएगा। तो इस तरह से इसको फिट कर लेना है। फिट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, अच्छे से फिट करना है इसको। ये ऐसा ना हो कि एक तरफ लेफ़्ट में या राइट में कम या ज़्यादा हो जाए। और जो फर्मा है, फर्मे के सेंटर में दोस्तों आपका जाल होना चाहिए। और जाल की जो चौड़ाई है वो आपकी कम से कम फर्मे से दोस्तों 1.5 इंची कम होनी चाहिए, ताकि पौना इंची रोड़ी की कवरिंग आ जाए। और नीचे भी आपको 1 इंची कवर ब्लॉक डाल देना है, ताकि जो जाल है वो अच्छे से रोड़ी से कवर हो जाए, कहीं खाली ना रहे। तो अब हम इसका जो जाल है उसको सेट कर रहे हैं, इसका मेजरमेंट करेंगे और इसको बिल्कुल जो फर्मा है दोस्तों उसके सेंटर पे लेके आएंगे। तो इस तरह से हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा फर्मा है उस पर देखिए हमने रोड़ी भी डालना स्टार्ट कर दिया है। इसमें दोस्तों आप साइडें नहीं लगा सकते हैं, इसमें दोनों तरफ साइडें ना लगाएं। आप जो रोड़ी है उसको थोड़ा सा टाइट बना लें, ज़्यादा टाइट में ना हो। और ऐसे हाथ के हाथ इसको भरते चलें, जैसे कि हम यहाँ पे भर रहे हैं। इस तरह से पूरा प्रॉपर तरीके से बढ़िया मिक्सिंग की आप रोड़ी बनाएं। और ज़्यादा ऐसी पतली ना बनाएं कि रोड़ी बह के चल पड़े। आप ऐसे गाढ़ी थोड़ी सी रोड़ी बना के इसको डाल सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। इससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये देखिए हम इसकी रोड़ी कास्टिंग कर रहे हैं फर्मे की। यहाँ पे हमारे दोस्तों सारे के सारे ऐसे ही गोल फर्मे हैं, आर्च नुमा है। और ये पूरा हम इसको फिनिश करते हुए ला रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे हमने लेफ़्ट या राइट में कोई रोक नहीं लगा रखी है, ऐसे ही हमारी कास्टिंग चल रही है। और कास्टिंग करने के बाद दोस्तों ये देखिए हमने इसमें पूरा चिनाई भी भर दी है। फर्मे अभी तक हमने नहीं खोले हैं। जैसे आपने आज कास्टिंग करी, अगले दिन आप तराई कर के उसके बाद आपको ब्रिक वर्क कंप्लीट कर लेना है। आर्च दोस्तों आपको कम से कम 1 हफ्ते के बाद खोलनी है। जो फर्मा है वो 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद आपको खोलना है, उससे कम समय में ना खोलें। तो जैसे ही हमारा आर्च की कास्टिंग हो गई थी, अगले दिन देखिए हमने चिनाई पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब इसके बाद दोस्तों आता है नंबर। हम इनको आज खोल रहे हैं। आज हमें इनको लगाए हुए 10 दिन के करीब हो गए। हमारी चिनाई वगैरह भी आप देखिए पूरा प्रॉपर हमने कर दी है, ग्रूव भी खोल दिए हैं ताकि देखने में अच्छी लगे। और ये आर्च की फिनिशिंग आप देख पा रहे हैं, कितना अच्छा हमारा फिनिशिंग निकल के आया है। ये फर्मा हम निकाल चुके हैं। खिड़की की जो चौड़ाई है दोस्तों यहाँ पे ये 6 फीट है, तो ये 3 फीट का आर्च है। और लेग जो है देखेंगे आप, पूरे जो पाए हैं हमारे दीवारों के ब्रिक वर्क के, उस पर रेस्ट किए हुए हैं आधे आधे पे। और जो हमारा पाया है वो यहाँ पे 3 फीट का है। तो इस तरह से इसको देखिए हम निकाल रहे हैं दोस्तों फाइनली। और आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छे से हमारी आर्च निकली है, सेम लेवल पे है। और बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से हमारा जो है काम निकल के आया है। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी अगर कहीं आपको खिड़की पे, दरवाजे पे कोई आर्च का काम करना हो, तो आप बिना फर्मे के ना करें। कुछ लोग जुगाड़ लगा के, ईंट वींट लगा के करते हैं, उसमें दोस्तों जो आर्च की जो एक्यूरेसी है वो ठीक नहीं आती है। तो आप इस तरह से प्रॉपर तरीके से लोहे का फर्मा बनवाएं। लोहे का फर्मा बनवा के उसको आप लगाने से पहले चेक करें, और चेक करने के बाद ही आप ये दोस्तों काम करें। अब हम दोस्तों इन फर्मों को निकाल रहे हैं। और हमारी यहाँ जो दोस्तों हमने जिस पे लगाया, ये कोई गेट नहीं है, ये हमारी विंडोज़ हैं 6 फीट चौड़ी। और जो हाइट है सेंटर पे वो है दोस्तों 12 फीट। तो इसमें हम बाद में सूको कंपनी के UPVC के विंडोज़ लगाने वाले हैं। तो ये हमारी दोस्तों तीनों की तीनों विंडोज़ आसानी से और बढ़िया तरीके से कास्ट हो गई हैं। और फर्मा देखिए दोस्तों हमारा आसानी से निकल गया है। और इस पर आप देख रहे हैं हमें हथौड़े बजाने पड़ रहे हैं। तो अगर आपके फर्मे में जो पाइप वगैरह अच्छे से वेल्डिंग नहीं होंगे, सपोर्ट पूरी नहीं होगी, तो ऐसे निकालने में टूट सकता है और आपका काम डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप हमेशा फर्मा मजबूत बनाएं और बिल्कुल एक्यूरेट बनवाएं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से इंटीरियर और सिविल के वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।